साफ बात है। तो रोजा नमाज नहीं पढ़ता, हम्म रोजा नहीं रखता, वो इसलिए कि आपके जहन में पता है कि हमारे इस्माइली मजहब में फर्ज नहीं होता। रखो तो अच्छी बात है, नहीं, दैट्स नॉट नहीं ट्रू। रखो दैट्स नॉट, आई जस्ट डोंट केयर। then मुझे don't इस्लाम की care कोई ना, परवाह नहीं है। then मुझे don't इस्लाम की care कोई ना, परवाह नहीं है। then मुझे don't इस्लाम की care कोई ना। परवाह नहीं है। बार बार ये कह रही हूँ कि आप खुद इमाम नहीं हो। आप क्या करते हो ये उसका नहीं है। जब कोई रिप्रेजेंट करता है किसी मजहब को तो वो उसके बेसिक फंडामेंटल बिलीफ्स को। मैं अगर ये कहती हूँ कि नहीं जी मैं इस तरह से नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी वैल्यू जीरो है, मैं कहूंगी कि मेरे नबी ने इस तरह सिखाया और कुरान और हदीस से इस तरह सबूत है, तो वही इस्लाम होगा, वही तरीका सही होगा। हर कोई अपना अपना इस्लाम नहीं चला सकता। आप क्या करते हो ये वो मैटर नहीं है। ये मैंने सुन चुकी हूँ, काफी सारे इस्माइली आते हैं, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। जब उनसे पूछो कि वजू किस तरह करना होता है तो उनको वजू के फराइज नहीं पता। झूठ बोलते हैं। पांच पांच जो फराइज है ना वजू के, बेसिक तीन फराइज जो हैं वो नहीं पता इस्माइलियों को। गुस्ल का तरीका नहीं इस्माइलियों को पता। आप कह रहे हो आपने हम्म सना सना आपको नहीं पता चल, नहीं रोजे नहीं की जो है। टाइमिंग की बात थी, वैसे जवाब जवाब नहीं दे है, चुका हूँ उसका आपको। जवाब नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी आपको पता है कि इस वक्त मेरे हस्बैंड भी एक्स स्माइली हैं, ठीक है, इनको भी हम्म तकरीबन हो गए, हाँ बिल्कुल, और मैं भी हूँ। इसके अलावा मैं आपके कितने सारे स्माइली आपसे बात करवा सकती हूँ। सारे गवाही देंगे कि आप जो भी बातें कर रहे हैं वो 100% झूठ है। आप जो भी बातें कर रहे हैं वो आपसे घुमा रहे हैं। रोजे का टाइम आपका मैच जैसे कि नहीं हो रहा। लिसन लिसन, देखो बहुत हो गया, समझ गई मैं। और बात की एक बात कि जब मैं आपसे कह रही हूँ कि शिर्क क्या होता है तो आप शिर्क पे नहीं आते। शिर्क की आपने मुझे अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई है। शिर्क होता क्या है आपने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। क्या आप बता सकते हो कि शिर्क क्या होता है? ओके, सिर्फ वो होता है कि जब आप किसी को अल्लाह से कंपेयर करते हो। हम्म। और हम्म और किसी को किसी किसी से आप दुआ मांगते हो, हाँ, किसी से वो दुआ होता है। मांगते हो, अच्छा किसी से दुआ हम्म मांगते हो वो शिर्क होता है। अल्लाह के साथ कंपेयर करते हो वो शिर्क होता है। अल्लाह की जात और सिफात हम्म में किसी को मिला लो तो वो शिर्क होता है। ठीक है। अब इसमें बिल्कुल। इसमें से कौन से पॉइंट से आप जो है वो बरी हो, मुझे ये बताओ। एक पॉइंट बताओ जिसमें आप बरी कहते मतलब, हो कि मतलब आप ये तीन चीज मैं नहीं करता। मैं ना पहली अल्लाह से किसी पहली को कंपेयर पहली करता बात हूँ। आपने कहा, पहला आपने बोल दिया था कि मैनिफेस्टेशन है और वो देखना पड़ता है कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे तो पहली चीज आपने स्टार्टिंग में गवाह कि आप इस चीज का स्ट्रेट जवाब ही नहीं देते, बल्कि आपने ही कहा कि अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होना इज डिफरेंट। मैंने रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं की थी, इसकी गवाह है। और मदर ऑफ गॉड की हमने बात की थी, और मदर ऑफ गॉड में आपने कहा था कि ये देखना पड़ेगा कि कह कौन रहा है। फिर आपने नबी की मिसालें देना शुरू कर दी, फिर आपने वलियों की मिसालें देना शुरू कर दी। आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे थे कि ये इतना बड़ा कुफर है कि ये कहना कि अल्लाह जैसा या अल्लाह का अक्स या अल्लाह का इमेज जमीन पर है। आपने इवन अवतारों का भी कहना शुरू कर दिया कि ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि कौन किस जगह से बोल रहा है। आप ये चीज समझो कि आप नहीं, अवतारों का हमारी बात, अब अवतारों की तो ये बात हुई थी हमारी कि जो सेंध वाले साइड से जो, एक्सक्यूज मी, जो सिंध वाली साइड से जो हैं इस्माइली हैं, अवतारों हिस्टोरिकल वगैरह में बिलीफ होता है। हिस्टोरिकल रीजन यहाँ पे बनता नहीं है ना। जब एक सुल्तान मोहम्मद आगा खान 48 इमाम ये कहे कि मेरी जमात को 10 अवतार पढ़ाई और समझाई जाए, तो इसका मतलब वो दुनिया का कोने में कोई भी बैठा हुआ इस्माइली कर ले। लेकिन जब इमाम ने डायरेक्ट कर लिया कि तुम लोग मेरी जमात को ये सिखाओ कि अली जो है वो विष्णु का 10वां अवतार है, वो पहला अवतार माछा था, आधा आधा मछली आधा इंसान, आधा शेर आधा ये, फिर नरसिम्हा, फिर ये फिर वो। और खुद उसने जो है अपने आप को बोला कि मैं कृष्णा का जो है वो अवतार हूँ। मैंने यहाँ पे मथुरा स्टेशन पर बड़ी मैंने जो है ना वो गोपियों के साथ लाड लडाया था अपनी पिछली जन्म में। तो ये डॉक्यूमेंटेड फरमान है, और ये आपके कलाम इमाम मुबीन और नूरुल मुबीन में बिल्कुल पढ़े हुए उसके अंदर। और ये कितने इस्माइली और अबू अली अलवाइज इसको पढ़ता है। ये तो आपकी इमाम का अकीदा है ना। अब इस जिस इमाम को आप कहते हो कि हम फॉलो करते हैं 10 अवतार, तो वो खुद है नहीं, अवतारों को कौन फॉलो करते हैं? एक मिनट, नहीं नहीं, क्या मतलब? सुल्तान आगा खान। हाँ हाँ, वो उन, क्या, क्या सुधार है, क्या कह रहे थे कि उन्होंने ये वो कहा था अवतार कि है? हाँ मेरी मेरी जमात को 10 अवतार सिखाया को समझाया जाए। इसका तो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। लाइक आई एक्सप्लेन दिस होल थिंग टू यू, अभी तो हमारी बात हुई है इस पे। नहीं नहीं, बात सुनो, हिंदुओं का कन्वर्जन का बताया। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं हाँ, ये कह रही हूँ कि मुझे मुझे हिस्ट्री का नहीं है, मुझे आपकी इमाम का है कि तो आपके वाई द इमाम इमाम, ने एक मिनट, यू कैसे। नीड टू सी, दैट्स द थिंग, आपको हर चीज को ना कॉन्टेक्स्ट में लेना है। अगर अच्छा, उन्होंने हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट्स बताए थे
ये नॉर्दर्न एरियाज वाले लोग जो हैं, द एक्चुअल इस्माइलिज्म, दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट। मैंने आपको ओके बताया था कि जो ओके सिंध वाले साइड से लोग ओके, हैं, इसको अभी दे अभी आर से खत्म कर देते हैं। अनएजुकेटेड, दे आपके आर इलिटरेट, आपने उन्हें नहीं पता। एक सेकंड, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताओ कि आप इस चीज को, कोई आपको ये कहे कि हजरत अली जो है वो आधा बोर, बोर पता ना, वाइल्ड बोर जिसके दो दांत बाहर निकले होते हैं, आधा पिग होता है आधा ये, कोरबा अवतार सर्च करना, 10 अवतार की बुक देती हूँ, उसमें लिखा है कि हजरत अली जो हैं वो अपने 8 अवतार में कोरबा थे, यानी आधे पिग थे और आधे इंसान थे। तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? और उसको अप्रूव, उसको इस किताब को अप्रूव किसने किया है? इनके 48 इमाम ने, और जिसने ताकीद की है कि मेरी जमात को ये सिखाया जाए। अब उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो कि वो जी हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, भाई हमारे यहाँ तो इस्लाम में ये है कि किसको इस्लाम की दावत देनी है सीधी सीधी दो। उसके साथ ये मत करो कि मैं तुम्हारे जीसस को भी मानूंगा, तुम मेरे अल्लाह को भी मानना, तुम मेरे कृष्ण को मानना, मैं तुम्हारे अल्लाह को मानूंगा। ये कोई तरीका है? मुझे बताओ दिस तुम। नेवर हैपेंड। ये कब हुआ था? मेरा कहना ये है कि जिस इमाम को आपके जो ये खिज़र हैं ये कहना चाह रहे हैं कि वो डिवाइनली अपॉइंटेड हैं, वो उनके अंदर अल्लाह का नूर है, क्या अल्लाह का नूर ये कह सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हज़रत अली को आधा पिग और आधा इंसान कहा जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको पढ़ाया जाए? खिज़र क्या कहता है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का कॉन्सेप्ट दिस इज अ था या हिंदू नहीं? बिलीफ, वी टॉक्ड अबाउट दिस अलीना, यू आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स। दिस इज अ हिंदू बिलीफ दैट वाज टॉट इनिशियली। आप नया करिकुलम देखें जो इस्माइली बच्चों को पढ़ाते Taught हैं, जो आईआईएस initially में जो by करिकुलम whom? होता है ना। Taught initially by whom? By your imam. इमाम ने कहा कि हजरत अली एक 48 अरकान इमाम, में, तब लोग कन्वर्ट हो रहे थे अरीना, पीपल इन सिंध वर तुम स्टिल बीइंग कन्वर्टेड। मेरे आई कम मेरे फ्रॉम अ भाई, हिंदू एक फैमिली, सेकंड मेरे एक जो सेकंड एक एंसेस्टर्स थे वो सेकंड। हिंदू थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मौला अली ने कभी उस जमाने में कहा था कि लात उज़ा को छोड़ने के लिए मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ कि लात के अंदर भी अल्लाह है, उज़ा के अंदर भी अल्लाह है? उनको तो साफ कहा गया ये अल्लाह का, ये अल्लाह एक है, ये इस्लाम है, ये उसके अरकान है, मानना है मानो, नहीं मानो तो तुम लोग आउट ऑफ फोल्ड ऑफ इस्लाम हो, तुम लोग इस्लाम मुसलमान हो ही नहीं। उनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया। कभी ये चीज नहीं की गई कि तुम्हें मैं अपने मजहब में लाने के लिए तुम्हारे मजहब के खुदा अपने अंदर लेकर आऊंगा। ये तरीका कहाँ का है मेरे भाई? मुझे पूरी भाई इस्लामिक पीरों ने, डॉक्ट्रिन। आई एम टेलिंग यू, पीरों ने हिंदुइज्म के बिलीफ सीखे थे 1700 1600s में, या जब भी 1200 1300, जब वेनेवर दे केम टू सिंध, उन्होंने हिंदुइज्म के बिलीफ सीखे थे। एंड देन उन्होंने उस हिसाब से बिलीफ की मैपिंग की थी कि भाई दिस, मतलब उन्होंने एक एक करके जो थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म का सीखा उन्होंने, एंड देन दे सेड कि दिस इज अल्लाह फॉर एग्जांपल, मेरी या मतलब मेरी जो अल्लाह इस शक्ल में है, मतलब मेरी जो दे मैप्ड इट बात सुनो, इवेंचुअली। एंड देन लेट मी फिनिश, लेट ऐसा मी नहीं होता, फिनिश। ऐसा तो नहीं होता। मेरे एंसेस्टर्स हिंदू थे। अब आप देखें कि आई हैव मोर इस्लामिक बिलीफ्स, एंड माय आपके बिलीफ्स आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ आपके इस्माइलीज, जो राइट? एंसेस्टर्स थे वो हिंदू थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हिंदू थे, वहां पर भी आइडल वर्शिपर्स थे, हजरत अली के दौर में भी थे। लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी भी मजहब में उनको आइडल वर्शिपर से हटाने के लिए उनको चेरी पिकिंग या उनको कुछ नया खुदा का कॉन्सेप्ट समझा के, भाई इस्लाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके इमाम ने उस वक्त अगर कन्वर्ट भी करना था तो वो सीधा सीधा इस्लाम का, अभी अभी भी 10 अवतार चल ही रहा है, और अब आप कह रहे हो कि कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया। बिकॉज मुसलमानों में डिविजन्स है, राइट? डिवीजन बहत्तर तो सिर्फ सुन्नी है, एंड देन देर आर इस्माइलीज एंड इस्ना शरीज एंड एवरीथिंग, राइट? कोई भी सिर्फ इस्माइलियों को छोड़ के कोई भी ऐसा सेक्ट बताओ या ऐसा कोई इस्लाम का डिवीजन बताओ जो ये कहे कि रोजा भी नहीं होता, नमाज भी नहीं होती, हज भी नहीं होता, जक़ात भी नहीं होती। मुझे बताओ कौन सा सेक्ट है जिसने इनकार उसका तो, किया? हाँ, कमिंग बैक टू रोजा, हमारे रोजे के बारे में बात हुई थी हमारी, हम्म, कि अगर अगर इमाम ने फिगरेटिवली कहा कि रोजा तो इंसान का 365 दिन होना चाहिए क्योंकि यू शुड बी अ गुड पर्सन एवरी डे, तो उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? मैंने ये बात नहीं कही। आपके यहाँ रोजा फर्ज है, मुझे इस चीज का सबूत देना मेरे भाई। मैं रोजा रखता हूँ। हाँ, मैं रखता था, अब तो आप खैर मैं हम थोड़ी कुछ है। भी, मेरे घर वाले भी रखते हैं। नहीं, आज तो चलो आज रखा या नहीं, देखो नमाज अच्छी बात है, रोजा रख लिया है, लेकिन आपके यहाँ फर्ज नहीं नहीं, मैं होता भी है। खाना खा रहा था वैसे, बट नहीं रोजा, आप बट पहले मैं रोजा रखता नहीं था। रखते। अभी तो खैर मैं काफी वो, हाँ वो, हाँ। देखो अब साफ बात है,
रोजा नमाज नहीं पढ़ता, हम्म रोजा नहीं रखता, वो इसलिए कि आपके जहन में पता है कि हमारे इस्माइली मजहब में फर्ज नहीं होता। रखो तो अच्छी बात है, नहीं, दैट्स नॉट नहीं ट्रू। रखो दैट्स नॉट मच। आई जस्ट डोंट केयर। ऐसा मुझे देवगन इस्लाम की कोई परवाह नहीं है। मुझे देवगन इस्लाम की कोई परवाह नहीं है। नहीं रखता, इस्लाम की मैं परवाह नहीं करता। अल्लाह का अवतार भी हो सकता है, 10 अवतार भी हो सकते हैं। मेरे भाई कहाँ कहाँ से आप गोल घूमोगे, मुझे ये बताओ। जस्ट बिकॉज नहीं, गोल घूमने की बात गोल घूमने की बात नहीं है। अच्छा इट्स चलो जस्ट के डिफाइन कर आप, देते हैं। बिकॉज लेटिंग you're not letting me finish. मैं आपसे एक चीज पूछूं। आप प्रैक्टिसिंग इस्माइली भी हम्म, नहीं है, इस्लाम की भी आपको परवाह नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा। अब आप अभी आप अपने अपने को कहाँ महसूस करते हैं कि आप हो क्या इस वक्त, किसको फॉलो कर रहे हो, और क्या कुछ आखिरत की या दुनिया की कोई प्रिपरेशन है आपकी, क्या समझते हैं आप? मैं एट हार्ट तो मैं अभी भी इस्माइली हूँ, और मैं अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, और इमाम के थ्रू हम्म। दुआएं मांगता हूँ मैं। इमाम के एंड थ्रू दैट नहीं इज द मांगते, कोर ऑफ माई बिलीफ। इमाम के थ्रू तो नहीं मांगते, इमाम से मांगते हैं, वो तो हमने प्रूव कर दिया। इस्माइली दुआ का पूरा मैं अभी पीडीएफ जो है वो भेज देती हूँ, रखो वो। अभी अगेन वी ऑलरेडी आंसर्ड दिस, आपको नहीं माना ना माना है। नहीं खैर, और मैं अभी देखो कंक्लूड ही कर रही हूँ खैर। अगर आप प्रैक्टिसिंग इस्माइली नहीं हो और आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं हो, इस्लाम बाय हार्ट आपने कहा कि मैं दिल से इस्माइली हूँ, लेकिन आपने कहा कि मैं इस्लाम की परवाह भी नहीं करता। अब मुझे ये बताइए कि अगर मतलब आपको ऐसे ऐसे लोगों से परवाह नहीं करता, बिकॉज आई नो कि आपने बात माननी नहीं है ना, मेरी इसलिए परवाह नहीं लाइक करो ना। फॉर यू खैर इट डजंट मैटर कि मैं क्या सोचूं क्या ना मेरे सोचूं, भाई, राइट? ठीक है, मेरी मेरी परवाह मत करो ना, तुम्हें किसी की करने की जरूरत भी नहीं, की भी करने की जरूरत नहीं, कोई हमारी कब्रों में नहीं आता। ना आप मेरी कब्र में आएंगे, ना मैं आपकी कब्र में। यहाँ पे सवाल एक चीज हो रही है कि अगर आप का कोई फ्यूचर प्लान है, एक लड़की है प्रैक्टिसिंग है, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि उसने हिजाब भी किया हुआ है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, अच्छे घर में पैदा हुई है जहाँ पे प्रैक्टिसिंग उसके मुस्लिम माँ बाप हैं। वो अपनी बच्ची के लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं, या वो ऐसी जगह करवाना चाह रहे हैं जहाँ पे उनकी जो फ्यूचर जो नस्ल हो ना, वो मुर्तद ना हो जाए। वो ये ना कहे कि मुझे इस्लाम की परवाह नहीं है, वो ये ना कहे कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने इमाम को फॉलो करूंगा क्योंकि मेरा इमाम जो है वो डिवाइनली अपॉइंटेड है। अब इन लोग जो शरीफ लोग हैं, इनका क्या करना है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से बता रहे हो, मैं और घुमा रहे हो। अब इन लोगों का क्या होगा देखिए, जो हम ये समझ रहे हैं। आपके हम्म। हिसाब से लोगों को लेकर चाहते हैं कि भाई आप जमा खाने क्यों नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आप जो बातें बता रही हैं दोज आर हम्म। नॉट ट्रू। कि आपने कहा कि या इमाम जमान करके आप जो दुआएं मांगते हो, मैंने कहा यार या इमाम जमान के आगे लिखा है कि तू मेरा इमाम है। तो आप आधी बात पकड़ के फिर आप अपने पॉइंट बना रहे हो, दिस इज नॉट राइट। देखो ना एक सवाल, देखो लॉजिक भी सोचो ना। आपने नहीं, आधी आप ट्रांसलेशन आधी बोली, कंडीशन एंड एंड मेरे में भाई, अंकल इमाम हकुल मुबीन आपने नहीं बताया, लाइक एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली नॉट मैं एग्जैक्टली तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ कि तुम खुद कंफ्यूज हो। अगर वो इंसान है, वो इमामुल हक्कुल मुबीन है, तो इमामुल हक्कुल मुबीन जो है वो इंसान है, तो उसको फिर या करके क्यों पुकारते हो? या तो तुम डिसाइड करो कि वो तुम्हारी अरबी गैब में में, कैसे पुकारते एक सेकेंड, हैं? एक सेकेंड, आई वुड, अगर मैं ए बोलूंगा तो मैं या बोलूंगा, अरबी में यही या करके ही पुकारते हैं, देयर इज नो। सामने होगी, सामने होगी और अब से कहोगे या मुझे ये पानी का गिलास दे दो, तो आके दे देगी। पर आप कनाडा बैठी है, आप टोरंटो बैठे हो, कहीं और बैठे हो, दूर बैठे हो, यूएसए बैठे हो, आप उसको बोलोगे या पानी दे दो, तो ये इबादत हो जाएगी, और ये गैब में शिर्क हो जाएगा कि आप ऐसे इंसान को पुकार रहे हो जो आपकी पुकार और पुकार नहीं सुन सकता। आप मुझे बताओ कि जब आप उसको इमाम देखिए, को नूर इज पुकारते हो, स्पिरिचुअल। ये होती है कि नूर जो होता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होता है। तो फिर आप अल्लाह को और तो नहीं अल्लाह पुकार रहे ना, आप तो फिर नूर को पुकार रहे हो। तो नूर अलग आप है, अल्लाह इमाम अलग के है, अंदर जो अल्लाह का नूर और आगा है, एक खान मिनट अलग है। एक मिनट, इमाम के अंदर जो अल्लाह का नूर है, आप उस नूर से दुआ मांग रहे हो, राइट? तो मेरे भाई यही तो, जब अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूँ, तो फिर अल्लाह को पुकारो ना। अगर ये नूर वाला ही कॉन्सेप्ट लेके आना, तो इसी दुआ में, पे पूरी दुआ में नूर को ही पुकारा करो। कभी अल्लाह को पुकार रहे हो, कभी नूर को पुकार रहे हो, कभी इमाम तो को आप पुकार रहे हो। इमाम या इमाम जमान करके आप आगे अंतर इमाम हकुल मुबीन कह रहे हो, तो आप तो को इससे दुआ तो नहीं मांग रहे, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि भाई तू मेरा इमाम है। इसमें तो दुआ कब या मांगी आपने उससे? तो या करके क्यों पुकार रहे हो जब वो आपकी पुकार नहीं सुन सकता तो? तो ये का जवाब दे दिया मैंने, उसका तो या कर जवाब दिया। अरबी में तो ऐसे पुकारते हैं कि ए मेरे इमाम तू मेरे इमाम है, ए मेरे इमाम तू मेरा ऐ जाहिर मेरे इमाम है। इमाम,
ए मेरे इमाम, तू ही मेरी कुव्वत है, तू ही मेरा सहारा है, तुझी पर हाँ मेरा तवक्कल है। ये सारी चीजें अल्लाह पर होनी चाहिए, इंसान पर नहीं होती है मेरे भाई। गैब में आप उसको कह रहे भाई, तो हो कि आप मैं उसको उससे दुआ गैब। मांग रहा हूँ कि वो मेरी आगे दुआएं कन्वे करेगा अल्लाह से, अच्छा चलो एक चीज बताओ, या उसके। तवस्सुल हाँ, इंदल मसाइबी बी मौलाकुमुल शाह करीम अल हुसैनी, इसका मतलब बता दो। चलो अब यहाँ तुम खत्म हो जाओगे। तवस्सुल मसाइब बिमौला कुमिल हाजिर शाकिल। हम्म, ये हम्म, तीसरा पार्ट है ना। हाँ चलो बताओ इसका तर्जमा। तवस्सुल तवस्सुल इंदल मसाइब, तवस्सुल मतलब वसीला। एक मिनट, ये वसीले की कोई बात हो रही है, मुझे इतना याद है, क्योंकि दुआ की ट्रांसलेशन जब मैं 6 साल का, तब मैंने वो दुआ की ट्रांसलेशन मैं पढ़ी थी। बता दूं, आई कैन एक्चुअली ब्रिंग इट अप, एक सेकंड। मैं बता दूं। आप बताएं और मैं यहाँ पर भी कंफर्म करता हूँ, बिकॉज चलो आपकी कंफर्म, आधी आप बातें थोड़ी कंफर्म मुझे। करो, आप कंफर्म करो, मैं नहीं अभी एक मिनट, बोलूंगी। मैं कर लेता हूँ। और इंद का मतलब टाइम होता है, इंदल मसाहिब। आप खुद एक से मिनट, मैं आपको ट्रांसलेशन देखता करोगे हूँ। क्या मेरे भाई? आपकी जो इस्माइली नहीं नहीं नहीं, ट्रांसलेशन। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 6 8 साल का था, तब मैंने ये दुआ की ट्रांसलेशन पढ़ी थी। तवस्सुल का मतलब यहाँ पे अम, तवस्सुल नहीं है, क्योंकि आपको अरबिक नहीं आती, इसलिए आप तवस्सुल का मतलब तवस्सुल ही ले रहे हो। तवस्सल मीन्स वसीला, राइट? नहीं नहीं, इधर इधर अरबिक में जो डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स आते हैं, उनका आगे वाले सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप तवस्सुल को तवस्सुल ही ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, सही तर्जुमा लो। नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी देख रहा इसमें हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसमें है आप कि बता दें। उनको लाने दो, टाइम लगेगा बेचारे का। चलो लगा लो फिर। एक सेकंड। हाँ, आप तब तक वो भेज दें, और मुझे ये सारी बातें फॉरवर्ड करो ना यार। वो कौन सी, वो जो उन्होंने एक और तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजा था, राइट? वो छठे छठे पार्ट वाला, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भेजा था, तो अगर है तो भेज दो मुझे। हाय हाय। अम, अच्छा, ये मैं इसका भेज रही हूँ। अच्छा, हाँ, आप तीसरे का तब तक बताएं। आपने वो जो, हो सकता है मुझे याद आ जाए, जो आपने जो है बचपन में पढ़ा था। मैं इनकी इस्माइली किताब से लगा रही हूँ, मैं खुद से तो दूंगी नहीं ना, इस्माइली किताब से दे रही हूँ। चलो आज मैं आपको भेज रही हूँ ये, इनका तवस्सुल इंदल मसाइबी का। मिला खजर भाई? हाँ, तो मुसीबतों के वक्त अपने हाजिर और मौजूद मौला शाह करीम हुसैनी का सहारा लो। आप जरा वो, अम, हाँ, आपके पास ये बुक अभी सामने रखी है? हम्म। हाँ, आप जरा ऊपर से मुझे जरा बुक की पिक्चर लेके दें। जो बुक बंद करके ऊपर कवर की पिक्चर है। आई वांट टू मेक श्योर दिस इज सेम बुक, कि कोई और बुक है ये। ओके, चल ये मैंने सेंड कर दिया। इसका सेकंड पेज भी भेजूं? अम, हाँ, सेकंड पेज का भी भेजें। ओके। ये क्या, ये वो है अपना, क्या कहते हैं? नहीं, आपके सामने रखी हो, मतलब बिस्तर पे रखी हो या टेबल पे रखी हो आप, फिर ये तो स्कैन फोटो लग रही है ना मुझे। तो ये अपने सामने, तुम्हारी, अगर आपके सामने पिक्चर हो, नहीं मेरे पास आपके तुम्हारी सामने वो बुक नहीं रखें, है। तो ये आपने मतलब ऑनलाइन उठाई है मतलब? ऑनलाइन ही है ये, हम लोगों को जो ग्रुप्स होते हैं ना, हम लोग को जो आरईसी की क्लासेस है, वहाँ पे बच्चों को, आपको प्राइमरी की भी किताबें भेज दूं जो आप लोग आरईसी में बच्चों को पढ़ाते हैं, कैरिकुलम। आप भेजें या ना भेजें, मुझे सिर्फ ये देखना था कि आपने अम, ये लो जुमला, कॉपीराइट अ, कॉपीराइट भी भेज देती हूँ मेरे भाई, सबर कर जाओ। असल में जो ओरिजिनल बुक होती है ना, उन्हीं के कैम स्कैनर से जो है वो बनाया जाता है। ये कैम स्कैनर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये बुक से ही लिया गया है। और ये कोई किसी ने बैठ के लिखी नहीं है मेरे भाई, इतना तो तुम पढ़े लिखे हो माशाल्लाह से। ये भेज रही हूँ मैं। हाँ, मैं वही देखना चाह रहा था कि अगर आपके पास अगर अपनी बुक होती, तो मैं शायद फिर दिखाइए, मुझे अभी ये है इजी कि अगर हो आपने गया ऑनलाइन कैसे उठाया, तो फिर मुझे है। ये बिल्कुल वो हो गया कि मतलब, लाइक आई कांट, बिकॉज मैंने बहुत पहले बचपन में ये पढ़ी थी, राइट? इट्स बिन 20 years। इसलिए मुझे अभी सिर्फ ये तो कंफर्म अभी करना था तो कि ये बुक आपने कहाँ से क्वेश्चन उठाई है। कहाँ से उठाई है? मतलब जैसे कि अच्छा एक एक ग्रुप्स काम वगैरह में तो फिर ये एक जुड़ी काम हुई बातें करो, होती है, राइट? एक काम करो। आप अपने, आपकी जो होगी ना, आप लोग की कहाँ से आप लोग मतलब इमाम गाइड करता है, तो आप लोग की कोई किताब की जगह होगी कहीं से, तो आप लोग पढ़ते होंगे ना, कहीं किताबें मिलती हैं, आपके पास नहीं है? नहीं, ऐसा टाइम किसके पास होता है? ये तो मतलब ये होता है कि कभी जरूरत पड़ गई तो आपने कहीं से उठा, वो जमा खाने जाके, या तो मैं बुक लूं, तो हम्म। वो अलग बात होगी। बट इसमें इस्माइल, वो, इसमें जो बात कर रहे हैं ना, इसमें वो नादिरी की बात कर रहे हैं। जब उनका सहारा अगर आप लेते हो, जो खैबर का किला जो फतह किया था,
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादिली पड़ी थी ना उस वक्त। आका खान ने कहाँ से खैबर का किला फतह कर लिया मेरे भाई? नहीं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला फतह किया था तो उन्होंने नादिली पड़ी। किताब आपको दी है, इसमें आपको क्या मसला आ रहा है? पूरी बुक भेज दूं पीडीएफ नहीं, फॉर्म में? उसमें छोटा सा आपने सिर्फ छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा ना मैं मुझे, आपको बट मैं पूरा उसको भेज इंटरप्रेट देती हूँ करके आपको बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है उस लाइन का। मेरे भाई। जब नीचे कह रहे हैं ना कि एक सेकंड अरबिक पढ़ लो। एक सेकंड, वो हजरत अली पर लगा रहे हैं। इसका पूरा जुमला ये है, तवस्सुल इंदल मसाइबी बी मौलाकुमुल हाजिरुल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। अब हम्म इसमें इसमें अली किधर है मेरे भाई? इसमें तो शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो। खैबर नहीं है, कहाँ से डाल रहे हो? नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कि जब जब उन्होंने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला फतह किया था तो तो यहाँ पर भी नादे अली की बात हो रही है, या अली की बात हो रही है। नॉट इवन नादे अली, हजरत अली की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि शाह अली का करीम अल नूर हुसैनी इमाम है, अली है राइट। मेरे भाई। शाह करीम अल उनका हुसैनी नूर, अली है। मैंने नूर का वर्ड यूज किया, अली ना, यू नॉट लिसनिंग। मैंने भाई हजरत अली के नूर की बात की है ना यहाँ पर। अस्तगफुरुल्लाह। आई सिंपल सी बात है, जुमला पढ़ो। इसमें कह रहे हैं कि मुसीबतों के वक्त अपने मौलाना शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो। इसमें मौलाना शाह करीम का नाम भी आया हुआ है। ऐसा भी नहीं तुम कह सकते कि नहीं इसमें नाम किधर है। नाम भी शाह करीम अल हुसैनी का लिखा हुआ है। अब कह रहे हो कि नहीं, ये जो है हाँ, शाह करीम अल हुसैनी जो है, वो शाह करीम अल हुसैनी नहीं है, ये अली है। ये क्या, ये कौन सी लॉजिक है मेरे भाई? तो शाह करीम में नूर किसका आता है ये बताएं। अच्छा, मतलब अब जब भी मैं शाह करीम को बोलूंगी तो मैं कहूंगी कि ये अली है, इसने फतह किया था खैबर। इसकी बीवी जो है वो हजरत अली, बीवी फातिमा है। इसके बच्चे हजरत हसन हुसैन है। मैंने नूर वर्ड यूज किया है ना, मैं नूर नूर का वर्ड लफ्ज यूज तो है किया है। नहीं इसमें नूर मौलाना तो लिखा ही नहीं है इसमें तो नूर के वर्ड की बात नहीं, मैं नूर की बात कर रहा हूँ। आप एड्रेस किसको कर रहे हो? किसको कर उसके शाह अंदर जो करीम? नूर है आप उसको एड्रेस कर रहे हो, राइट। आप जुमले पढ़ोगे या आप उसकी बातनी मीटिंग आप निकालोगे? मीनिंग तो काफी ऑब्वियस है यार। फेथ क्या मतलब होता है, आप मतलब ऐसे तो अपने फिर। इमाम से बढ़कर इमाम बने हुए हो। आपके इमाम ने जो दुआ लिखी है, आप ये कह रहे हो कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं इस तरह समझ के पढ़ूंगा कि इसमें नूर है। मेरे भाई, नूर का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। तो आपको कहा जा रहा है कि मुसीबतों के वक्त अपने शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो। अब शाह करीम अल हुसैनी का सहारा लो, उसके बाद आप लोग शुरू हो जाते हो या इमाम जमान तक कुव्वती वन तसन्नदी। तो अब ये मुझे बताओ मेरे भाई, ये सेंस नहीं बन रहा आपको? आप कितना घुमाओगे हमें? मैं घुमा नहीं रहा, मैं तो आपको इस बात का सीधा जवाब दे रहा हूँ। आपको मानना सीधा है तो मानो, सीधा ना, मैं नहीं मानना तो आपको ना मानो। सीधा ट्रांसलेशन भेज रही हूँ। मैं सीधा आपको अरबिक भेज रही हूँ। आप कह रहे हैं इसमें किधर है? इसमें खैबर है, इसमें तो अली है ना। अली है ना खैबर खैबर है इसमें, यहाँ आई नेवर सेड कि इसके अंदर खैबर है। आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। आप बातें घुमा रही हो मेरी, पे। और बातें आपके जो मैं शौहर घुमा है रही हूँ वो भी बातें घुमा रहे हैं। मतलब लाइक आई एम सीधा टॉकिंग सीधा अबाउट कि इसके अंदर इसके जो अंदर। अच्छा ये बात जो हो आप रही है, बोल देर रहे हो, टॉकिंग अबाउट अली का जो नूर है। अच्छा मुझे ये बताओ, शाह इमाम, शाह ये करीम भी जो अगर लिखा है तो इंटरप्रिटेशन है, शाह करीम में नूर किसका है? एक सेकेंड, ये जो इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, ये जो इसमें आप नूर की बात कर रहे हो, लाओ इसका इसका प्रूफ लाओ। ये आपके इमाम ने आपको ऐसे ही समझाया है, किताब लाओ इसकी। कहाँ बोला है इमाम ने कि यहाँ पे जो शाह करीम की बात है ना, वो असल में नूर की बात है, जर मैं नहीं हूँ। यार फेथ, फेथ का प्रूफ का क्या? कैन यू शो मी योर फेथ? 2 किलो फेथ, फेथ, तीन, लाइक यू कांट शो हाँ, योर फेथ टू एनीवन। बताती हूँ, मैं ये तो बताती हूँ फेथ कहाँ से। कहाँ से आता है? फेथ आता है जहां से आपको वो दीन मिलता है। हमारे नबी ने जिस तरह को आपको फेथ बताया है, आप उससे 1 इंच ना इधर कर सकते हो ना उधर कर सकते हो। जिस तरह का दीन आपको नबी यार सल्लल्लाहु ये अलैहि तो वसल्लम ने बताया। तालिबान वाली थिंकिंग हो गई। आप में तालिबान तो नहीं तालिबान हो? की नबी ऑनेस्टली, सल्लल्लाहु ऑनेस्टली। एक सेकंड, नबी ने कहा आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह की नेमतें तुम पर तमाम हो गई, तुम्हारे लिए अब इस्लाम है और तुम्हारा नाम मुसलमान है। अब मुझे बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिबान वाली थिंकिंग की थी? कैसी बात करते हो मेरे भाई? दीन मुकम्मल हो गया, तालीमात मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने कह दिया कि तुम पर तमाम नेमतें हमने पूरी कर दी। अब आप कह रहे हो नहीं, ये उस जमाने का इस्लाम था। अब मेरे जमाने में जो है वो नमाज नहीं पढ़ूंगा, उसमें मैं दुआ पढ़ूंगा। दुआ में भी मैं अपनी मर्जी की तावीलात करूंगा, अपने इमाम को पुकारूंगा, और मैं पुकार सीधा इमाम को रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा नहीं, मैं तो अपने इमाम के नूर को पुकार रहा हूँ। ये क्या बात हुई खजर भाई? ये दीन बना रहे हो कि इसका यार भी देखो, खिचड़ा बनाया हुआ है? बात बात ये होती है कि कौन इस्माइली लिटरेट है, कौन अभी भी 1400 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी जब वो पीर सदरुद्दीन वगैरह आए थे, कौन अभी तक वही बिलीफ फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम, मेरे घर वालों ने हज किया हुआ है, ठीक है, मेरे घर वाले रोजा रखते हैं, राइट। बेशक अगर मैं नहीं भी रख रहा आजकल, द लास्ट टाइम मैंने रोजा रखा था 2017 में रखा था, ठीक है, बट मेरे घर वाले अभी भी रख रहे हैं बिकॉज मेरी फैमिली है अभी भी इस्माइली। बट हज
और रोजा और ज़कात ये सब तो मेरी फैमिली करती है, ज़कात माशाल्लाह से। 10वन देते हो आप लोग, जी, ज़कात नहीं देते। नहीं ज़कात देते हैं। 10वन देते हो मेरे भाई। मैं तो मेरे घर अच्छा चलो, अगर अब चलो दसों की बात करते हैं, आपको दसों के बारे में बात करनी, खैर मेरे घर वाले ज़कात भी देते हैं, दसों भी देते हैं। और जहां ये तक बताओ बात आई मुझे, दसों की, ये कौन सा दसौंध होता है इस्लाम है? एक 12.5%। सेकंड, ये राइट। जो है ना, ये अजीब से ये आप किसी और को बनाना मेरे भाई, बहुत हो गया कि मैं ये भी नहीं करता नहीं हूँ, नहीं, मैं आई एम वो भी टेलिंग यू। करता हूँ। आप ये और वो दोनों नहीं कर सकते। आप लोग 10वन अपने इमाम को 12.5% हर महीने जब देते हो, तो फिर वही आपकी ज़कात होती है, क्योंकि आपके इमाम ने कहा कि तुम्हारी 10वन, तुम्हारी जो ज़कात है, इस पर इमाम का हक है, इमाम अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करता है, चाहे अब वो चैरिटी में करे, चाहे अपने ऊपर करे। अब आपके ऊपर दसवंध है, आप लोग तो शरीयत की तमाम पाबंदियों से निकल चुके हो। मुझे ये बताओ, आपका जो इमाम 23वां इमाम अला जिक्र सलाम था, उसका खुतबा क्या था किला अलामूत में? मुझे नहीं पता। लो, ये आप कैसे इस्माइली, आपको नहीं पता? मतलब आपको पता है मैं आपको पता है मैं किस लेवल का इस्मानी, आपको तो ये बता चुका हूँ मैं कि पिछले 5 साल मेरे से मैंने भाई रोजे रखे हैं। सारी, एक फिर नहीं, फिर डिफेंड नहीं करो, फिर एक काम करो, बिस्मिल्लाह करो। सही बात बता रही हूँ, बिस्मिल्लाह करो। जो इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस पर आमन ना सदक ना कह के उसी इस्लाम पर चलो। अल्लाह नमाजों का भी हिसाब लेगा, अल्लाह रोजों का भी हिसाब लेगा, अल्लाह अमालों का भी हिसाब लेगा। आप बिस्मिल्लाह करके, अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिसिंग इस्माइली नहीं हो, तो इस्लाम तो सच्चा ही है ना मेरे भाई। कयामत पे, कयामत तो आनी है, कब्र में भी जाना है, मुनकर नकीर ने भी आना है। हमें कयामत और अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है। उस वक्त आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं दिल से इस्माइली था लेकिन मुझे इस्लाम की परवाह नहीं। ये आपके जुमले बड़े खतरनाक है, जो ये आपने दो बोले, कि मैं बाय हार्ट इस्माइली हूँ और मैं इस्लाम की क्या फर्क परवाह नहीं पड़ता है करता। यार, देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि एट एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं सुन्नी में कन्वर्ट हो जाऊंगा ना, विच अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कभी मैं कन्वर्ट हूँ सुन्नी बन जाऊं डे, अगर मैं सुन्नी में कन्वर्ट हो जाऊंगा ना, विच अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कभी मैं कन्वर्ट हूँ सुन्नी बन जाऊं डे, अगर मैं सुन्नी में कन्वर्ट हो जाऊंगा ना, विच अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कभी मैं कन्वर्ट हूँ सुन्नी बन जाऊं मैं। बट नहीं, बात वो सुन्नी ये नहीं कि बनो। आप सुन्नियों के पास से लड़की का रिश्ता लेना चाह रहे हो, लेकिन आप इतनी नफरत करते हो कि आप अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, आपने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी सुन्नी नहीं बनूंगा, लेकिन आप सुन्नियों से रिश्ता हम्म, लेना चाहते हो। ये मेरे भाई हिपोक्रेसी नहीं है? अगर कल को बच्चे होते हैं, तो वो क्या इस्माइली बनेंगे? जमात खाने जाएंगे, इमाम को पुकारेंगे, इमाम या इमाम जमान करेंगे। अगर जाए तो अच्छी बात है। एटलीस्ट एडवांस्ड होंगे। अब सुन्नीस तो बिल्कुल पीछे रह एडवांस, गए हैं दुनिया में, अब अभी तक तलवारों से बिल्कुल लड़ रहे हैं सही वो। कह रहे हैं। एटलीस्ट बिल्कुल बिल्कुल सही एटलीस्ट कह रहे इस्माइलीज हैं, आर मोर एडवांस प्रोग्रेसिव। इतने, नहीं, इतने एडवांस हो जाएंगे खिजर भाई, कि रही है कि सालगिरह पर, डायमंड जुबली पर, और ये आप लोगों के जितने भी जश्न होते हैं चांद रात के, और आपके जो है वो इमामत डे के, उस दिन लड़कियां मिनी स्कर्ट्स पहन के दूसरे गैर मर्दों के साथ डांडिया कर रही होती हैं, और इमाम उनको मिनी प्लीज। स्कर्ट से कोई नहीं पहनता जमा खाने में, अल्लाह ना करे। लाइक दे मैं वुड नेवर डू दैट। मैं डांडिया खेल चुका हूँ अभी पहले। वीडियो भेजती हूँ, अभी वीडियो भेजती हूँ। इमाम के सामने लड़कियां नाच रही हैं, इमाम तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कौन सा आले अली औलाद नबी डांस देखकर, वो भी औरतों का, जवान औरतों का, खुश होता है, तालियां बजाता है? आप लोगों के इमामत डे की अभी नवरोज की सेलिब्रेशन हुई है, सारी टोरंटो की औरतें जमात खाने की आपके हॉल के अंदर, वीडियो फुटेज निकला है मेरे पास, अभी वीडियो पड़ी है, वो स्कर्ट्स पहनी हुई किसी की बीवी किसी के साथ, किसी की बेटी किसी के साथ नाच रही है। और ये कहा जाता था कि अगर तुम हो सकता है लोग, अपने घर वालों के साथ नाच रही हो, आपको कैसे पता? देखो, ये तो इस्माइलियों की टैक्टिक होती है। ये 8-9 सारे जो होते हैं ना, वो घर के लोग नहीं होते। हाँ, ये मौला की नहीं, शान 8-9, देखो। आपको पता है आसिफ, माशाल्लाह से बड़े बड़े खानदान होते हैं पाकिस्तानी और इंडियंस के, ये तो देखो, आपको पता है। आयशा, ना तो आयशा दादा का दादी विदर्भ नाना आती नानी है ना। सब आते हैं। खिजर खिजर, ये जो होते हैं ना लफाजियात, ये किसी को बेवकूफ बनाना, ये करना, ये घुमा के रखना, कि हो सकता है 14-15 सारे इसके अपने घर के मर्द हों। मेरे भाई, ये सारी चालाकियां जो होती है ना, ये धरी की रहती है। एंड दी एंड ये सोचो कि ये सब अभी तुम खुद को डिफेंड कर रहे हो, आखिरत में क्या करोगे? ये बता दो, कि जिस तरह की अभी तुम आखिरत लोग। में हाँ देखेंगे बिल्कुल, क्या होगा। देखेंगे क्या होगा उस आखिरत वक्त। में आखिरत में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या कह सकता हूँ मैं आपको। देखो, आपको मतलब सुनने, आपको नहीं पता एक कि आप सेकंड, ठीक हो, मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ। मैं बता देती हूँ। राइट। कंक्लूजन ये निकला कि सुन्नी घर से लड़की लेना चाहते हो,
नफरत इतनी करते हो कि ये जो है वो बैकवर्ड है, बिल्कुल ऐसे लोग हैं वो कहते हैं ना प्री अरेबियन टाइप के लोग हैं, हम लोग हम्म। प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न है। कल को हम आपने ये भी कह दिया कि मेरे बच्चे जो हैं वो जमात खाने जाएंगे तो ज्यादा अच्छे और मॉडर्न होंगे और ब्रॉड माइंडेड होंगे। मेरे भाई ये सब चीजें एग्जैक्टली। लिबरल जो सोच है ना आपकी, ये जो लिबरल सोच है, ये इस्लाम से टकराव नहीं करती। इस्लाम कहता है औरत का एक मकाम है, उसको अपने घर में अपने शौहर के साथ अपने अपने महरम के साथ किस तरह वक्त गुजारना है। जमात खाने में जाके आप कल को मेरे साथ जमात खाने चलो, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है, वहां पे पूरी जमात डांडिया खेल रही है, वहां पे पीछे डीजे लगा होता है, उसमें पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, मौला तू ही तू, अली तू ही तू, अली के नाम पर नाच हो रहा होता है। क्या वहां पर कोई बनता है हिस्सा उस जगह पर रहकर इस वहां पे सेलिब्रेशन करने का, या बच्चों का? आई मीन अगर होंगे तो शायद लोगों से सोशल हो पाएंगे, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। सोशल होने के लिए क्या नाचना पड़ता है खिजर भाई? नहीं, नाचते रोज थोड़ी नाचते हैं, वो तो कभी कोई इवेंट होता है तब नाचते हैं ना, रोज थोड़ी मेरे भाई नाचते हैं। गुनाह इट्स नॉट अ क्लब। गुनाह मेरे बात बात सुनो। गुनाह कलेक्टिव होकर एक जगह जमा होकर इस्लाम के और मजहब के नाम पर और इस्लामी त्योहार के नाम पर किया जाए तो उससे बड़ा गुनाह और कौन सा हो सकता है? और आप अपने नाक तले ये करवाओगे और आप कह रहे हो उसमें बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? आपने कभी इस्लाम पढ़ा है? आपने हजरत अली की शर्म हया का पता लगा है कि हजरत अली की क्या शर्म हया होती थी? हम्म। बीबी एक आइडिया है फातिमा मुझे। बीबी फातिमा का जब जनाजा निकला था तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरा रात के टाइम जनाजा निकालो, ये ना हो कि मुझे गैर मोहरम की नजर मेरे जनाजे पे पड़े। तो उनकी तो शर्म हया की ये हालत है। लेकिन आपके इमाम की जो अपनी बीवियां हैं और जो उसकी बेटियां हैं, वो सारी मॉडल हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिनके साथ वो बोट्स पर घूमता है, जिनके साथ वो पार्टीज करता है, डांस करता है। आप कहते हो कि ये मॉडर्निज्म सही है, ये वाला इस्लाम सही है? भाई ऐसे कितने इस्माइली हैं जो जो खुद ऐसी हरकतें करते होंगे। वो कर, करते हैं नहीं करते, इस्माइली जो इमाम करते हैं या नहीं करते, वो तो मैंने आज तक पिक्चर्स कोई देखी नहीं है। सब लोग कहते हैं पिक्चर्स भेजूंगा, बट कोई पिक्चर आज तक भेजता नहीं है अच्छा मुझे एक इमाम काम की। करो ना, अभी आप चलो सैडली। देखो, एक काम करो, कंप्यूटर खुला हुआ है आपके आगे, खोलो जरा कंप्यूटर। कंप्यूटर खुला हुआ है। हम्म। लिखो आगा खान सर्दिनिया वेकेशन, लिखो। सार्डिनिया। हाँ, सार्डिनिया वेकेशन आगा खान। देखता हूँ इमेजेस। इमेजेस में गए। कौन सी वाली? एक वो है कोस्टा स्माराल्डा में खड़े हुए हैं। पहली पहली पिक्चर देखी है? सार्डिनिया। पहली पिक्चर देखी आगा खान ऑन बोट जरकावा? ये तो फोटोशॉप है जिसमें वो उनका पेट निकला हुआ है। अच्छा, ये ये तो फोटोशॉप है। एक सेकंड एक सेकंड। लाइटिंग इफेक्ट के ऊपर से पता नहीं, कहीं सामने से लाइट आ रही है, कहीं ऊपर से लाइट आ रही है। ओके ओके ओके, वो मुझे पता था, वो मुझे पता था। वो आपको उसका पता है उनके शटर पेट पे स्टॉक? अलग लाइट आ रही है और सर पे अलग लाइट आ रही है। मेरे भाई वो बोट पे खड़े तो लाइट उनको अलग अलग ही पड़नी है ना। $1000 दे रहे हो? $1000 मैं दे देती हूँ। $2000 दे देंगे भाई का प्रूफ, ये लेके जाओ फोरेंसिक में, और एक पिक्चर नहीं है 12 पिक्चर्स हैं। 12 की 12 पिक्चर कॉपीराइट है, नीचे इसके ऊपर शटर स्टॉक का कॉपीराइट लगा हुआ है। इसके अलावा अगर ये फेक होती तो आपके इमाम अब तक स्यू कर चुके होते इस वेबसाइट को, इस कंपनी को, और ये अब तक प्रूव हो चुकी थी। अच्छा नीचे एलएमई देखो, उसके अलावा आप लोग का ये दूसरा मैं भी दिखाती हूँ। ये आपके इमाम की देखो, ये कौन सी है? यार सुन, अजना सीन ये है कि अभी ना 5:20 हो गए यहाँ पर। मुझे दुआ नहीं पढ़नी। 5:20 शाम के हो रहे हैं यहाँ पर। मैंने सुना ना, मैं पिछले 1.5 घंटे से आपके साथ फोन पे बात कर रहा था, इसलिए मैंने काम कंटिन्यू नहीं किया, अभी तो बट आपने कहा अभी कि मेरा वो वर्किंग आपने आवर्स है कहा ना। कि मुझे 6 महीने से मैंने दुआ नहीं पढ़ी, अभी आपको दुआ पढ़नी है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वो कह रहा था कि 5:20 हुए हैं, बट शाम के 5:20 हैं, और मैं पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहा था, 4 बजे से मैं बात कर रहा हूँ ना, इसलिए सीन ये है कि मुझे असल में काम कंटिन्यू करना था अपना ऑफिस का। हम्म, ठीक है तो ठीक है। पिछले डेढ़ अच्छा घंटा वो मैंने काम आपकी नहीं किया है, कोई तो मुझे वो मसला काम नहीं है, कवर करना है। दोबारा दोबारा कर लेंगे। आप एक काम कीजिएगा, जरा अभी आप सर्च कर लीजिएगा आगा खान की जितनी भी फैमिली मेंबर्स है ना, जैसे केंद्रा स्पेयर्स है, सलवा आगा खान है, इनारा आगा खान है, इन सब के मजहब क्रिश्चियनिटी है, इसमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। ये अपने आप से सवाल अच्छा, कीजिएगा। लोगों के पास ये पिक्चर्स आती कहाँ से हैं? आप मुझे ये बताएं। हम्म। लोगों के पास ये पिक्चर्स आती कहाँ से हैं?
पापराजी आपको नहीं पता? डायना की पिक्चर्स कैसे आ जाती हैं, ब्रूस विलिस की कैसे आ जाती हैं ब्रिटनी हाँ, तो स्पीयर्स की। पापाराजी अलग चीज होता है, ये सेलिब्रिटी थोड़ी है। ये सेलिब्रिटी नहीं है। ये सेलिब्रिटी, ये आपको सेलिब्रिटी लग रही है? मेरे भाई व्हाट, एक फेमस पर्सनालिटी जो होती है ना वो सेलिब्रिटी ही कहलाती है। बाहर मुल्क बैठे आपको ये नहीं पता? नहीं, मतलब मुझे मुझे नहीं पता कि इमामों को कौन फॉलो करता है अपना। आपके आपके इमाम की मुसलमानों के अपनी इमामों को मंडल में, कौन से पापराजी होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा? वो वो आपके इमाम के इमाम होने पर उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो उनके पैसे को और उनकी जितनी भी लाइफस्टाइल है ना, और जो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उसको वो फॉलो करते हैं। आपके इमाम जो है वो ब्रिटिश के बहुत बड़े पुराने उनके याराने हैं। और उसके अलावा फ्रेंच सरकोजी हो गया आपका, जस्टिन ट्रूडो हो गया, तो उनके साथ मिलना जुलना, तो जो फेमस पर्सनालिटीज के साथ जो घूमना फिरना होता है वो उनको कवर अप करते हैं। और ये कोई बात नहीं कि फिल्म एक्टर को ही कोई फॉलो करेगा। ये भी पापाराजी हैं, जो भी पिक्चर्स होती हैं फिर वो अपने उस पर लगाते हैं, इस पे कॉपीराइट होता है। और अगर ये फेक होती तो आपके इमाम अब तक इसको स्यू कर चुके होते, जिस तरह उन्होंने अल दीना को और किसको किया था, अल नवाज जीवा को किया था। तो उनको स्यू कर दिया था कि आपने मुझसे पूछे बिना मेरे फरमान की किताब कैसे शाया कर दी। तो आपके इमाम जब अपने मुरीदों को स्यू कर सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, दूसरा आपका इमाम जो है ना वो जरा एक और जरा सर्च जा रहे हो, जाते जाते एक जरा एक सर्च करना, आगा खान फ्राइडे पैकेज, प्लीज ये सर्च करके फिर निकलना। देखो आपके इमाम जो है ना वो जुम्मे वाले दिन कौन सा नेक काम करवाते हैं अपने जुए के अड्डे पर। फ्राइडे पैकेज? हाँ, आगा खान फ्राइडे फ्राइडे पैकेज? पैकेज। जी जी, आगा खान फ्राइडे पैकेज। अच्छा, क्या ये, जरा बता दें फिर। खान फ्राइडे फ्राइडे पैकेज? पैकेज, डबलिन हॉर्स शो, 17 to 21 अगस्त 2022। ठीक है। ये डबलिन डबलिन हॉर्स शो? हाँ, पहले अच्छा। पहला 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 आया इसके अंदर, इसमें देखो। आगा खान फ्राइडे पैकेज इंक्लूड्स एडमिशन टू आरडीएस शो ग्राउंड, ग्लास ऑफ प्रोसिको ऑन अराइवल, शराब की किस्म होती है, 3 कोर्स लंच 12:30 PM को देता है, हाफ बॉटल ऑफ वाइन फॉर ईच गेस्ट, रिजर्व सीट इन मेन एरिना ग्रैंड स्टैंड, 260 पर पर्सन इंक्लूडिंग वीएटी, यूरो जो है वो बात कर रही हूँ। अब जुम्मे वाले दिन आपके इमाम जो है वो अपने हॉर्स शो के अंदर लोगों को आधी बोतल वाइन की, और इंटर होते ही 12:30 बजे एक ग्लास पकड़ा देते हैं शराब पीने के लिए, और उसके अंदर अल्लाह का नूर है। हाँ, तो भाई इमाम जो, अगर वो इस्माइली तो नहीं कर रहे ना ये काम, अगर वो करें ना करें, वो जिसको इस्माइली, वो लोगों के साथ अपने कनेक्शन से करें तो उसमें इमाम इस्माइली नहीं है। नहीं नहीं, अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, अगर मैं वाइन नहीं पी रहा फॉर एग्जाम्पल, और अगर इमाम लोगों को अगर कुछ सर्व कर रहे हैं और हम्म, लोगों के साथ एक डिप्लोमेटिक टर्म्स रख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बुराई है? आपके इमाम का फिर तो फरमान ऐसे है, बता ऐसे दूं तो बुराई अगर क्या हम है। इतने कंजर्वेटिव हो जाएं, अगर हम कंजर्वेटिव। इतने कंजर्वेटिव हो जाएं और सुन्नियों की तरफ फटना शुरू हो जाएं, अगर हम इतने कंजर्वेटिव हो जाएं और सुन्नियों की तरफ फटना शुरू हो जाएं, अगर हम इतने कंजर्वेटिव हो जाएं और सुन्नियों की तरफ फटना शुरू हो जाएं, मेरे तो भाई फिर सुन्नी सुन्नी हम में और फटते हैं तो हम में कुरान और में सुन्नियों किधर में क्या लिखा फर्क है? हो गया? सुन्नी को अगर फटते हैं तो कुरान में कहाँ लिखा है कि सुन्नी जो है ना तुम लोग सारे बम बांधो और फटो सारे? कुरान में लिखा है कहीं पे? बट हदीस में करते तो है? सुन्नी है ना। मेरे भाई इस करते तो तरह अगर सुन्नी है। मेरी बात सुनो, इस तरह अगर मुझे ये बात करनी होती तो मैं ये कह सकती थी कि आप लोग के जमात खाने में जो है वो क्या कुछ हो रहा होता है, क्या वाइफ स्वैपिंग्स हो रही होती है। मैंने वो बातें नहीं की क्योंकि इंसानों का मुझे जिक्र ऐसा तो नहीं कुछ भी करना। नहीं होता। मैं, अच्छा, सुन्नियों को आप ऑन दी होल सबको सुसाइड बॉम्बर्स कह सकते हैं, लेकिन हम अगर कोई बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि वो हो नहीं सकता, जाने दो। इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, डबलिन हॉर्स इट्स शो भाई, ओके, हाँ ठीक है, अगर है तो इट्स मेरी प्रॉब्ली बात ट्रू, एंड सुनो। इफ इट इज ट्रू तो हम तो नहीं। इट इज ट्रू। और मैं तो इसका आपकी बात से रिजल्ट, अग्री कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपके इमाम का फरमान है कि एक इंसान को जानवर बना देती है शराब, शराब को दूर रखना है, ये दुनिया में जो है वो बुराई फैलाती है। एक तरफ आपका इमाम हम्म। ये फरमान देता है कि शराब इंसान को जानवर पर बना देती है। आपकी इमाम, दूसरे जो इमाम सुल्तान आगा खान है, उनका ये फरमान है कि शराब पीने से अंदर इनर एनिमल जाग जाता है। तो इसका मतलब आपका इमाम सिर्फ इस्माइलियों को जानवर नहीं बनाता, बाकी उसके लिए सारे लोग जो है जिसको शराब पिला रहा है उसको वो जानवर बनाने पे तुला हुआ है। यानी कि इस्माइलियों के लिए कोई और, और भाई अगर ये उनको पीना इस्माइली ही है खाली। और वो डिप्लोमेटिक टर्म्स रखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है?
यानी कि एक तरफ से कहने के मुझे वो तो जहर है। आपके इमाम ने कहा कि शराब एक जहर है। अब वो जहर जो है वो इस्माइलियों को नहीं पिला रहे, लेकिन बाकियों को डिप्लोमेटिक टर्म्स के लिए पिला रहे हैं, वो जायज हो गई। हाँ मतलब भाई जब अगर मुस्लिम्स नहीं पी रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा तो ही फर्क लग नहीं रहा पड़ता, अगर वो है, गोरों ये को तो पिला रहे हैं तो ऐसा ही गोरे लग पीते रहा हैं। है, ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आज आपने कसम खा ली है कि मेरा इमाम इतना इनफैलेबल है कि अगर वो शराब पिलाए, सुअर का गोश्त बेचे, हाँ वो जुआ खेले, तो उसमें सब में डिप्लोमेटिक है, वो बिजनेस है, दुनिया है। तो मेरे भाई फिर दुनिया में इम्तिहान कहाँ दिया आपके इमाम ने, और इस्लाम किधर गया, और अल्लाह के जो अहकाम आते हैं, इंटरेस्ट जो है वो हराम है, आपके इमाम इंटरेस्ट ले रहे हैं। सुअर का गोश्त बेचना खाना सब हराम है, आपके इमाम कीनिया में सबसे बड़ा सुअर का कंपनी का गोश्त, वो भी ईस्ट हाँ अफ्रीका में हैंडल स्पीकिंग कर ऑफ रहे हैं। इंटरेस्ट, हम्म हाँ स्पीकिंग अबाउट इंटरेस्ट, आपको पता है ना पाकिस्तान में बैंक जो इस्लामिक बैंकिंग होती है वो हम्म भी इंटरेस्ट बेस्ड बैंक है, आपको पता है ना? हम्म। जब जवाब जब चाहिए। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो वो मीज़ान जवाब। बैंक और ये जो उनकी होती है कि हमारे हम्म इस्लामिक अकाउंट्स हैं, हम्म। उसमें भी इंटरेस्ट तो दे रहे होते हैं ना वो। इस्लामिक बैंकिंग जो कर रहे हैं ना, वो उनका साफ पता होता है कि वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। आपके इमाम ने सूद को हलाल किया है, और आपके इमाम का ही मेरे पास वाइस पड़ा हुआ है, वो मैं भेज देती हूँ आपको। दूसरी ये बात कि अगर हाँ एक दूसरी दूसरी बात, जो आपने कहा कि पाकिस्तान में सूद का कारोबार चल रहा है, मेरे भाई पूरी दुनिया भी सूद का कारोबार करना शुरू कर देना, तब भी वो या हलाल नहीं हो जाता। शराब पूरी दुनिया पीना शुरू कर दे, तब भी शराब हलाल नहीं होगी। पूरी दुनिया एग्जैक्टली जिना बट जिना इस्लामिक करना शुरू हो बैंकिंग जो जाए। मीज़ान जो स्प्रेड कर रही है ना इस्लामिक बैंकिंग, उसमें भी इंटरेस्ट देते हैं वो, यू नो दैट मेरी राइट? आपको पता है ना? आपका इमाम जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग नहीं कर रहा है, आपके इमाम की किसी नहीं नहीं, भी राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमाम, आई एम टॉकिंग अबाउट मीज़ान बैंक, मीजान जो बैंक में उनकी कौन, इस्लामिक बैंकिंग होती है। अगर आप किसी की भी बात कर रहे हैं, कोई भी बैंक है सूद का कारोबार कर रही है, ले रही है, दे रही है, वो हराम है मेरे भाई। अब चाहे तुम मुझे ये कह दो कि Exactly. So there is अगर no तुम Islamic banking. So the Imam is no different. He is doing what the world is doing. He is doing what तो फिर Mizan Bank is तुम्हारे doing. For इमाम में नूर example. नहीं हुआ ना, फिर आपके इमाम में नूर नहीं हुआ, फिर वो आम इंसानों की तरह जो बाकी लोग गुनाह करते हैं, बाकी लोग जिस तरह कारोबार कर रहे हैं अपने दुनिया के मफाद के लिए दुनिया में चल रहे हैं, फिर आपके इमाम में कोई खास बात नहीं है, वो आले अली औलाद नबी नहीं है, उसके अंदर अल्लाह का नूर भी मत बोलो। अल्लाह का नूर जो है ना वो शराब नहीं बेच सकता। अल्लाह का नूर जो है वो गैर महरम औरतों के साथ जो है वो नाच गाना और तस्वीरें नहीं निकलवाता, उसके अफेयर्स नहीं होते। अल्लाह का नूर शराब नहीं बेच सकता, अल्लाह का नूर जिना नहीं कर सकता, अल्लाह का नूर सुअर का गोश्त नहीं बेच सकता। आप देखो कि नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला, एक तरफ आप कहते हो कि उसके अंदर अल्लाह के नूर का हिस्सा है, और आप कह रहे हो वो ये सारे काम करता है, और वो दुनिया दुनिया देखता है, उसको आखिरत की फिक्र नहीं है। I mean, अगर कर रहे तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं तो उसके थ्रू ही दुआ मांगूंगा अल्लाह से, अगर मांगूंगा तो। नहीं नहीं बिल्कुल मांगो, ये नहीं, एक सेकंड, फिर मैं भी एक ही बात करूंगी कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये गूंगे बहरे अंधे हैं, ये ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि आप लोगों ने अपने दिलों पर मोहरे खुद लगाई हैं। आप सब देख रहे हो कि एक इमाम में इतनी खराबी है, एक इमाम जो है वो इतना सारा गुनाह, उसने सारे इस्लाम के कवानीन तोड़ दिए, नमाज रोजा हज ज़कात सब खत्म कर दिया, खुद भी नहीं करता, जमात को भी नहीं करने को कहता, सारे हराम काम करता है, उसके बावजूद भी भाई हम अगर तो रोजे आपको रखते हैं, मेरी एक फैमिली ने तो हज सेकंड किया हुआ है। एक सेकंड, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि आपके इमाम में अल्लाह का नूर है, तो चाहे आप 100 हज करो, आप 100 नमाजें पढ़ो, लेकिन आपका सिर्फ ये एक अकीदा कि एक अल्लाह की जात आसमान पर है और एक अल्लाह का नूर का टुकड़ा इस इंसान में है, यही शिर्क है, यही कुफर है। और इसी बुनियाद की वजह से मैंने आपसे बात की थी कि मैं सिर्फ दिखा सकूं कि आपका अकीदा यही है कि आप अपने इमाम के अंदर अल्लाह के नूर को मानते हो, और अल्लाह का नूर मतलब ये कि अल्लाह के नूर का हिस्सा, अल्लाह का टुकड़ा। अब नाउजुबिल्ला अल्लाह हम्म। की जात जिस इंसान के अंदर हो और वो इतने हराम काम करे, और वो जना करता हुआ पकड़ा गया, उसकी बीवी इनारा ने उसके ऊपर केस किया और उसका जिना प्रूव हुआ ब्रिटिश कोर्ट में, 75 मिलियन यूरो आपके इमाम को, 75 मिलियन यूरो आपके इमाम को भरने पड़े। अब आप सोचो कि आप इस इंसान को कितना बड़ा एट्रीब्यूट दे रहे हो, जबकि अल्लाह की जात इन सब चीजों से बरी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना उससे कोई जन्म लेगा। आपने अल्लाह के जिस्म का टुकड़ा अपने इमाम के अंदर डाल के आपने कुल हुवल्लाहु अहद की जो है ना वो चीज की है कि आप उस चीज का इनकार कर रहे हो। आप कह तो रहे हो कि आप ला इलाहा को मानते हो, पर आपने अपने इमाम के अंदर अल्लाह का नूर मान के कहा कि अल्लाह भी है और इमाम जो जमीन पर है उसके अंदर भी अल्लाह का नूर है, दो इलाह हो गया। हाँ सॉरी, मैं बीच में काम कर रहा था।
हाँ नहीं, you're नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग टू अ वॉल। मैं को बताने के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर आप नहीं सुन रहे, नहीं सीरियस हैं, तो इट्स ओके खजर भाई। मैंने जब आखिर में आयत पढ़ ली ना कि कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबुदु मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। मैंने एक अटेम्प्ट किया, मैंने एक कोशिश की कि मैं ये बच्ची को बता दूं कि आप जिनके साथ शादी करना चाह रही हो वो ये मानता है कि एक अल्लाह आसमान पर है और एक अल्लाह जमीन पर है, और उस अल्लाह I ने never said इतनी, that. मैंने अल्लाह का मैंने ये तो नहीं कहा कि वो जमीन अल्लाह पर है। है। अब बहस नहीं आपकी इतनी करो। बातें मैंने रिफ्यूट की हैं नहीं, कि ये अब सच मैं नहीं है, अब ये मैं सच नहीं है, ये सच नहीं आई है, विल कोई आज लीव तक माय लेटर नहीं केस, आया मुझे। आई विल लीव लाइक माय आपकी केस इतनी बातें इन मैंने फ्रंट ऑफ। रिफ्यूट की हैं। नहीं, अभी फिर कुछ नहीं किया। आपने एक लिबरल सोच, आपने मुसलमानों को ऑन दी होल सुसाइड बॉम्बर्स, और आपने ये कहा कि अस्तगफिरुल्लाह मैं कभी सुन्नी नहीं बनूंगा। सुन्नी, सुन्नी नहीं बनना, लेकिन सुन्नियों की लड़की लेनी है। सुन्नियों के नस्ल में से बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन उनको मस्जिद नहीं लेके जाना, उनको जमात खाने में नचवाना है। तो अब ये सब कुछ आपका इरादा है। मैं अब भाई ये वो नहीं नाचे ना नाचे उनकी मर्जी है। नहीं मतलब वो नाचेंगे तो ना। जब बाप नाच नाच रहा है, जब बाप नाच रहा है और बेगम को लेके जाएगा, बात सुनो, बाप नाच रहा है, बेगम को भी लेके जाएगा, बच्चे भी वहां जाएंगे, तो जैसे सारे वहां पे नाच रहे हैं, वो ये भी होगा। मेरे भाई, कुफर खाने में जो एक, नॉर्दर्न एरियाज वाले लोग नहीं नाचते फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज तक उनमें से एक भी बंदे को नाचते हुए नहीं देखा मैं है। अभी नहीं, अब मैं क्या करूंगी। मैंने जो सारी बातें की है ना, अब वो मैंने सिर्फ बातें की है ना, अभी मैं सारे प्रूफ विथ वीडियो, कैसे नाच रहे हैं, किस तरह आका खान की इबादत कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या भी क्या हैं, चीजें करते हैं, मैं आप सारी आज भेज देती हूँ। एंड देन अब अल्लाह, और इसका इसका ऊपर डिपेंड करता है पर कि वो अब अल्लाह, अल्लाह के लिए क्या फैसला करती है। आइदर शी विल टेल यू कि आप मुसलमान हो जाओ, और या तो फिर वो अल्लाह के लिए कुर्बानी देगी। बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी मोहब्बत को छोड़ना, ये सब करना। मैं भी आपको ये कहूंगी खजर भाई कि अगर आप प्रैक्टिसिंग इस्माइली नहीं हैं, तो बिस्मिल्लाह करो आज, अलल ऐलान कलमा पढ़ के, अब और अकीदा दुरुस्त करते हुए बिस्मिल्लाह करो, इस बहन से शादी करो, इसको मस्जिद में लेके जाओ, निकाह करो मुसलमानों की तरीके से, दोनों मिलकर नमाजें पढ़ो। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला आप दोनों पर करम करेंगे। लेकिन अगर आपका ये रवैया है कि मैं खुद जमात खाने जाऊंगा और इसको भी लेके जाऊंगा, और बच्चे जो है वो सुन्नी ना बने, मुस्लिम ना बने, तो मेरे भाई ये तो फिर तुम ज्यादती करो कि किसी के बच्चे के साथ। और ऐसा निकाह, एक और मैं आयशा से बोल दूं, एक सेकंड, अब मैं आयशा से आई बात नेवर करना सेड चाह रही दैट। हूँ। अभी मैं आयशा से आई बात नेवर करना सेड कि चाह रही आयशा को पढ़ना हूँ, चाहिए। मैं आयशा से बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात कंक्लूड कर दी, आपको एक भी सेकंड, जानना एक है, सेकंड। आई मुझे भी नेवर सेड जानना कि है। आयशा को कन्वर्ट होना चाहिए, राइट? को मैंने ये कन्वर्ट तो नहीं नहीं कहा ना। करोगे? नहीं, नहीं, नहीं करना मैंने कहा चाहता, कि मैं चलो। जवाब नहीं जाऊंगा। को कन्वर्ट नहीं करना चाहता, आयशा के जो बच्चे होंगे तो उनको तो आप जमात खाने लगे। और दूसरी बात, अब मैं आ जाती हूँ, चल बच्चों को बात इसलिए है। बच्चों को, भाई बच्चों को अगर शिया की तरफ जाना है, सुन्नी की तरफ जाना है, तो बच्चों के ऊपर है। बच्चों के दैट्स ऊपर अप टू नहीं देम। होता है, बच्चों के ऊपर नहीं होता है। माँ बाप जो होता है वो बच्चों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा निकाह जिसमें एक इंसान का ये अकीदा हो कि एक इंसान के अंदर अल्लाह की जात हुलूल कर जाए, ऐसे इंसान के साथ निकाह कतन जायज नहीं है। ये मेरा फतवा नहीं है, ये शिया सुन्नी तमाम मसलिक जितने भी हैं, 300 फतवा जात मौजूद है, किताब आज भी रजिस्टर्ड हुई भी है, उस पे बड़े बड़े दारुल इफ्ता के जो है वो स्टैंप्स लगे हुए हैं। जब तक कोई इंसान इस्लाम कबूल ना कर ले, तब तक ये निकाह जायज नहीं होगा। निकाह जायज होने के लिए दोनों का इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल करने के बाद अलल ऐलान शहादत लेंगे और उसके बाद निकाह होगा। अगर इस सूरत में ना चाहते हुए भी, अगर जो जिस तरह शाहरुख खान ने शादी कर ली कि गौरी हिंदू है और वो खुद मुसलमान है, और दोनों ने मंदिर भी बनाया हुआ है और वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, तो ये निकाह वैलिड नहीं होता। इस तरह बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, उनके बच्चे देख लो, वो एक तरफ मंदिर बना हुआ है, एक तरफ कुरान रखा हुआ है, अजीब सा इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है शाहरुख खान ने। तो ये वाली तरतीबें लिबरल में होती होंगी, लेकिन इस्लाम में नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे घर वाले ने फॉर एग्जांपल हज किया हुआ है और हम लोग नाचते नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो अफगानी या नॉर्दर्न साइड वाले हैं वो नहीं नाचते फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो मैं जिनमें नाचने की जिनमें बात हिंदू नहीं कर रही, बिलीफ्स मैं तो हैं। ये कह रही हूँ कि जिस इंसान का ये अकीदा हो कि मेरे इमाम के अंदर अल्लाह का नूर है, वो कुफर पर है। मैंने तो अब ये बात कर दी है, अब इसका क्या जवाब देंगे। ये उससे पहले वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ ना।
तो नहीं, इसलिए मैं उसको पहले आपने एड्रेस कहा कर कि दूं। मैं अपने इमाम के नूर के वसीले से ही मांगूंगा और मैं इमाम के नूर से ही मांगूंगा, ये भी आपने कह दिया। अब ये हाँ, सब मेरे पास ऑन उसके द उसके रिकॉर्ड है। बाद जब आप ये बात कर रही मेरे थी, भाई, उसके बाद जब आप ये बात कर रही थी कि जो लोग नाचते हैं, ये करते हैं, वो मैं करते हैं। नाश्ते की बात ही नहीं कर रही। मैंने तो बॉर्डर लाइन कर दी है, बॉर्डर लाइन जो इस्लाम में है, कि शिर्क करने वाला, सुभान ताला कहते हैं मैं चाहूं तो तमाम गुनाह माफ कर दूंगा अपने फजल से, लेकिन मैं शिर्क कभी माफ नहीं करूंगा। आपने ये कहकर कि मैं अल्लाह से भी मांगूंगा और मैं जो इमाम के अंदर नूर है मैं उससे दुआ मांगता हूँ, ये आपने कई दफा कहा, ये मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद आपने ये कहा कि हाँ हाँ। मेरे मेरे इमाम के अंदर अल्लाह का नूर है, यही शिर्क है, यही कुफर है। इसके बाद कोई और बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने जहां नमाजों का इनकार किया, जहां आपने रोजों का इनकार किया, हज का इनकार किया, अल्कोहल सेलिंग को डिफेंड किया, सूद खाने को डिफेंड किया, बाकी लोगों की मिसालें दे दी कि ये भी तो करता है तो हम करते तो कौन सी बुरी बात हो गई। तो ये सारी लिबरल सोच नहीं है नहीं, ये मैंने इस्लाम कब के। कहा कि वो करता है तो ठीक, मतलब आपने वो कहा ना करता मेरे है इमाम, और मैं करूँ तो उसमें क्या है। आपने कहा ना मेरा इमाम, फिर मेरा इमाम भी करता है जैसे बाकी लोग करते हैं, आपने कहा ना। वो तो मैंने कहा डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं, मैंने ये कहा ना आपको। दैट्स व्हाट आई सेड, दोज वर माय वर्ड्स। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कर रही हूँ कि अगर आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के का नूर जो है वो किसी इंसान के अंदर है, तो आप कुफर कर रहे हैं। वो इसका मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ कि अगर आप, मैं जब भी दुआ मांगता हूँ तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ, और इमाम के नूर के थ्रू। इमाम के नूर के मैं थ्रू। तो ये वर्ड्स यूज किए हैं, शुरू से इमाम मैं के यही नूर वर्ड्स तो यूज कर रहा अल्लाह हूँ, से डायरेक्ट क्यों नहीं एज अ मांग रहे हो, वसीला। इमाम के नूर के थ्रू क्यों मांग रहे हो? अल्लाह भी तो करीब ही है ना, अल्लाह से मांगो। और आप जो तो प्रूव वसीला, करना वसीला चाहते रखना हैं, तो इस्लाम में अलाउड है। एक वसीला तो मिनट, वसीला रखना तो इस्लाम में अलाउड है ना। वसीला तो आपको तरीका भी तो बताया ना नबी ने, कि तुम मेरे सामने तो आओ, मैं तो मैं तो तुम्हारी मैं तो दुआ करता हूँ। तो मैं तो इमाम के थ्रू, मैंने आपको ये बताया कि मैं तो इमाम के थ्रू मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरा ये कबूल कर दे, मेरे इमाम के मुझे नूर को पता है वसीला। ही इज प्लेइंग गेम, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सिंपल सी बात है। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, हाँ हाँ। आई टोल्ड यू दिस इज हाउ आई खिजर प्रे। खिजर खिजर, देखो आप जिस तरह पढ़ते हो, मैंने आपको बार बार कहा आपकी इस्माइली दुआ बिल्कुल ही अपोजिट है। आप जो मर्जी बोलो, दैट्स नॉट द ऑपोजिट। आप इस्माइली दुआ में नहीं नहीं साफ नहीं, मैं दुआ अल्फाज हैं। मांगने की बात कर रहा हूँ, मैं दुआ पढ़ने की बात नहीं मैं कर रहा, दुआ दोबारा मांगने से की बात कर रहा रीस्टार्ट हूँ। नहीं कर रही, लिसन, मैं दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर रही। मैंने आपसे कहा है कि आपने कहा है कि इमाम के अंदर अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह के नूर से दुआ मांगता हूँ, जबकि डायरेक्ट अल्लाह से आपको पुकार सकते हैं, आप अपने इमाम को पुकारते हैं, यही कुफर है, यही शिर्क है। इसके बाद केस जो है वो अब जिसने डिसाइड करना है वो डिसाइड करेगी, मैंने अपनी कोशिश कर दी। इसके अलावा आप, आपको मैं समझ गई हूँ, आप इसी तरह घूमते रहेंगे, कभी आप कहीं जाएंगे, आप कुछ एडमिट नहीं करने वाले। आपने यही धोखा देके यही बात इस साल से एवरी पास वन ऑफ द ना। क्वेश्चंस। नहीं नहीं, और ये क्या करेंगे, ये अभी कुछ दिनों के लिए आपको दिखाने के लिए शायद इस्लाम भी कबूल कर लें, लेकिन अब जो मैं समझ गई हूँ वो अब कुछ अच्छी साइन नहीं है। खैर, आप, रिकॉर्डिंग्स क्या नहीं, आप अपने किसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजेंगी? किसको भेजूंगी? ये जो रिकॉर्ड आपने करना, आपने रिकॉर्ड किया हुआ, ये नहीं, मैं रिकॉर्डिंग आप किसी, आयशा को भेजूंगी। ओके फेयर इनफ, हाँ भेज दें। ठीक है, मुझे भेजूंगी। बट द थिंग इज, हम्म। हाँ ठीक है, बट मैंने आपको ये कहा है कि मैं जब दुआ मांगता हूँ, दुआ पढ़ने की बात नहीं मैं कर रहा, दुआ बैठ मांगने गई, की बात कर रहा हूँ। मेरी बात खत्म हो गई खिजर, मेरी बात खत्म हो गई। मैंने अपना हाँ, फेस बट यू नो मैंने एग्जैक्टली हाउ आई प्रे, अब आई हैव अब टोल्ड आप यू जो हाउ है आई ना, प्रे अब एंड आप हाउ आंसर आई। से बात कर लो, अगर आपको आपकी एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो वेल एंड गुड। मेरा अभी भी स्टांस वही है कि जब कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह का नूर किसी इंसान के अंदर हुलूल कर गया है, इसे ही कुफर और इसे ही शिर्क कहा जाता है। नूर का इस तरह का कॉन्सेप्ट ना नबी देके गए, ना हजरत अली देके गए, ना किसी वली ने, कि ना किसी औलिया ने। अल्लाह का नूर आसमानों पर है, अल्लाह सुब्हान तआला रसूल आसमान के पर मौजूद पास मिरेकल्स करने की नहीं, जब रसूल के पास मिरेकल्स करने की ताकत थी, जब उन्होंने वो चांद को तोड़ना और ये जो सारी बातें होती हैं, है। तो ये अल्लाह मिरेकल्स अल्लाह कहाँ के से आए? अल्लाह के अल्लाह के रसूल ने जब मिरेकल्स किए तो हमेशा ये अल्फाज कहा कि बी इज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के इज़न से करता हूँ। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने खुद से किया, हमेशा कहते थे बी एग्जैक्टली। इज़्निल्लाह। तो जब हाँ, अल्लाह मैं जब अपने, दुआ मांगता हूँ तो मेरे भाई, तो वो भी मिरेकल मिरेकल इज मैं नॉट, उनके नूर से मांगता हूँ, राइट। उनके नूर से क्यों मांगते हो? अल्लाह किधर है फिर? जो नूर, जो अल्लाह का नूर जो है, जो इमाम है, एक विजुअल आपके सामने आ जाता है, तो मैं तो हाँ, उस तो नूर से आप दुआ भी मांगता हूँ जो मुशरिकीन मक्का की तरह, मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे कि हम तो अल्लाह को अल्लाह ही मानते हैं, वो आसमानों पर है। पर ये जो हम जिनको विजुअली देख रहे हैं, लात मना और उज्जा, हम इनको देखकर इन बुजुर्गों के थ्रू अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो वो भी तो यही कहते थे जो तुम आज कह रहे हो खिजर। वो भी यही कहते थे कि तो हम मेरे तो इसको वसीला है, देख तो के, इमाम तो मेरा वसीला है ना। तो फिर वसीला उन्होंने बुत बनाए, तुमने जिंदा आदमी बना लिए।
क्या फर्क है तुम्हारे अंदर और मुशरिकीन मक्का के अंदर? वो बेजान बुतों से वसीला मांगते थे, तुम एक ऐसे आदमी से वसीला मांग रहे हो जो खुद शराब, जुआ, हर दुनिया की जितनी बुराइयां अल्लाह ने हराम की हैं सारा वो करता है और तुम उसको वसीला मानते हो। अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं खिज़र आपके। तो मैं समझ, तो मेरी बात सुनो मैं खुद खिज़र, तो नहीं कह रहा था भाई, तुम्हारे वो अगर गोरों को सैल्यूट कर रहे हैं तो करने दें। सलूट करता है भाई ना उनके बहुत। अच्छे टाइल्स तो है ना कम से कम दुनिया के अलग अलग जगहों से, खिज़र, हमें तो वही देते हैं कहते खिज़र, हैं यार या शिया तो हैं उसको आप खानिया फट जाएंगे। इंसान बोलो या उसको अल्लाह का नूर बोलो। अगर वो इंसान है तो फिर उसमें 100 बुराइयां हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, कोई मसला नहीं है फिर। लेकिन फिर तुम उसको नूर नहीं मानो, क्योंकि नूर जो है वो इनफेलेबल है, डिवाइन है, अल्लाह का तुम बोल रहे हो, और उसके अंदर जो है ना फिर वो सारी गुनाह नहीं कर सकता। या तो तुम उसको नूर बोलो या तो तुम उसको इंसान बोलो। तुम जब डिफेंड करने पे आते हो उसकी बुराइयां तो तुम उसको कंपेयर करते हो इंसानों से, लेकिन जब तुमने दुआ मांगनी है तो तुम उसको तुम डिवाइन बना देते हो। यही तो हिपोक्रेसी मैंने है, यही तो हिपोक्रेसी मैं है। मैं कब उन्हें बुराई, मैं तो कह रहा हूँ कि वो डिप्लोमेटिक टाइज रखने के लिए कर रहे हैं, जो भी अगर गोरों को डिप्लोमेटिक शराब टाइज के सर्व लिए कर वो हराम काम करेगा। डिप्लोमेटिक टाइज बनाने के लिए, अपने गोरे अंग्रेज दोस्तों को खुश करने के लिए वो सारे हराम काम करेगा जो अल्लाह ने हराम किए दुनिया में और जिसकी आजमाइश है हमारे ऊपर। एटलीस्ट ही इज मोर प्रोग्रेसिव राइट। तो ये खुद तो तो नहीं पिया ना वो। प्रो, अच्छा खुद नहीं पी रहा, उसके उसके घर वाले और वो खुद जो पी रहा है वो खुद में नजर नहीं आ रहा। अब तुम मुझे कहोगे उसकी वीडियो लाओ, उसकी पिक्चर लाओ, आई एम नॉट गोइंग टू। अच्छा जो पता सुल्तान आगा खान ने क्या कहा था, आई एम सो होली दैट व्हेन आई ड्रिंक वाइन इट टर्न्स इनटू वाटर। अभी भी ये कौन सा वाला है वो, बुक का नाम क्या है वो डॉक्यूमेंटेड का, CH नहीं, जे आर विलियम्स के इंटरव्यू में आगा खान जब वो अपनी व्हील चेयर पे गए हैं और वो इंटरव्यूअर ने बैठा हुआ था, तो उसने नर्स जो है वो वाइन की बोतल साथ ला रही थी, तो उसने कहा कि इजंट दिस हराम इन योर रिलीजन, ये तुम्हारे प्रोहिबिटेड नहीं है तुम्हारे रिलीजन में? तो उन्होंने कहा कि आई एम सो होली दैट व्हेन आई ड्रिंक वाइन इट टर्न्स इनटू वाटर। ये आपके सुल्तान आगा खान का फरमान है, आपके इमाम का, करीम आगा क्या खान का। JR विलियम्स क्या नाम है क्या? हाँ, भेजू मैं, अभी रेफरेंस भेज देती हूँ। हाँ मैं भी अच्छा, सर्च कर रहा हूँ। एक और सर्च करो, खामा का रिसेंट अभी कब हुआ, 2012 में। नहीं नहीं, खामा का इंटरव्यू अभी रिलीज हुआ है इंग्लिश में। आपके इमाम कहते हैं कि जब मैं पार्टीज में होता हूँ अपने यूरोपियन दोस्तों के साथ, तो शराब का गिलास मैं अपने होठों से लगाता हूँ और उसे रख देता हूँ। अब ये कौन सा स्टाइल है भाई? अपने सीधे, अपने अच्छा मतलब वो कह रहे हैं कि वो नहीं पीता इसका मतलब। तो शराब मतलब वो कहना क्या मतलब, चाह रहे हैं? अच्छा कहिए कि वहां पर मतलब ये कि अगर मैं बैठी हूँ तो मैं, मुझे तो ये लगेगा कि इमाम ने पिया है, तो वो क्या क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं? होठों पे लगाने की क्या तो जरूरत है, पी कह के नहीं सकते? नहीं तो मतलब दोस्तों को खुश करने के लिए हराम चीज का गिलास मुंह पे लगा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान शराब की टेबल पर भी बैठता है तो उस पर भी अल्लाह लानत भेजता है। आपके इमाम उस टेबल पे बैठ भी रहे हैं और उस गिलास को होठ पे भी लगा रहे हैं। हदीस ये किसकी हदीस है, ये चलो बुखारी की है? अच्छा भेज देती हूँ, रुको एक मिनट। मैं नहीं, चैनल पे नहीं, मेरे हाथ में अभी लेकिन मेरे। उस जमाने में मैं ये सोच रहा हूँ कि उस जमाने में टेबल तो नहीं होते थे, तो वो मतलब किसके टेबल्स साथ क्यों नहीं बैठते थे होते थे टेबल मेरे पे? भाई? टेबल्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लास्ट, पे बैठ बात के सुनो, खाते थे वो। टेबल का भी प्रूफ भेजते। लास्ट सपर जीसस के जो डिसाइपल्स के साथ जो उनका लास्ट सपर था वो टेबल पे ही तो था। वो तो हजरत अरे वो तो, मोहम्मद ये तो यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उस जमाने में टेबल तो नहीं होता, इतना तो आपको पता है कि उस जमाने में टेबल तो होते ही नहीं थे। मतलब आप खुद सोचो कि उस जमाने में जब मतलब जब सऊदी अरब में, चलो अगर हो सकता है यूरोप इतना आगे हो, बट सऊदी अरब में तो ये तो जो जमीन पे भाई दस्तरखान भाई बिछाते थे और ये करते थे वो करते थे। तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? तुम्हारे इस वक्त टाइम क्या रहा है? तुम्हारा नींद वींद का टाइम तो नहीं हो गया बहकी बहकी बातें कर रहे हो बैठे हुए? नहीं मैं तो बिल्कुल, यहाँ पर 5-6 बजे हैं कि मैं तो अच्छी खासी मतलब चाय पी थी, मैं तो आपका सोच रहा हूँ आपके यहाँ रात हो रही होगी। है ना, बड़ी आसान बात है। ये मैं ना इमाम की एक फोटो है, उनकी बेटी की फोटो है, ये मैं भेज रही हूँ और इसका इसका पूरा लिंक भी दिया हुआ है, अभी आपको भेज देती हूँ। अब जिसके खैर मुझे तुम्हारे, एक बात तो समझ में आ गई है। हाँ मुझे एक बोलो। बात तो समझ में आ गई है कि ना आपका माइंड चेंज होगा ना मेरा माइंड चेंज होगा। आप जो सवाल पूछ रही हैं मैं उसके जवाब देता ही जा रहा हूँ, तो इसका कोई ओहो, फायदा नहीं है अभी इस पे आर्ग्यू करने का। चलो कोई बात नहीं, ये होता है अभी। वन डे शॉक है। हाँ जो जो अभी तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। लिबरल सोच जो होती है ना वो दुनिया में तो तुम्हारे काम आ जाएगी खिजर, लेकिन जब आखिरत में हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना, तुम ये नहीं कर सकते कि मैं दुनिया में डिप्लोमेट को खुश करने के लिए शराब का गिलास अपने होठ पे लगाकर और रख देता था। देखो मैं जिस मैं तो अल्लाह को ये कहूंगा, मैं अल्लाह को कहूंगा यार यार देखो मैंने शराब नहीं पी थी,
मैंने बस उठाया था और रख दिया था। तो फिर अल्लाह अल्लाह पता है क्या तो बोलेंगे, मैं बताएंगे क्या अल्लाह कहेंगे, अमल बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर। अल्लाह कहेंगे मैंने तुझे दुनिया में इसलिए भेजा था कि तू नेकी का प्रचार कर और बुराई से रोके। तो उल्टा लोगों को ये दिखा के आ रहा था, हाँ देखो मैंने होठों से लगाया पर मैंने पिया नहीं। तो होठों से लगा के क्या मैसेज दिया, और जूते पड़ने वाले। मतलब जो, एक मिनट, तो हजरत बिलाल जो करते थे वो क्या था, कौन? आ, वो जो सजदा, हजरत बिलाल जो थे वो सजदा करते थे, क्या करते थे जब रसूल साहब ने कहा ऐसे कोई मसला नहीं है? किसने बोला, जो कहाँ से लेके आए? हजरत बिलाल ने वो जो करते थे अपना मेरे भाई, हिपोक्रेट्स के सामने, आय हाय याद है आपको? अस्तगफिरुल्लाह ये तो ये तो मैंने अस्तगफिरुल्लाह ये तो मैंने ये तो मैंने सुन्नी अस्तगफिरुल्लाह। स्टडी, मतलब जो बाकायदा जो बचपन में इस्लामियत पढ़ी थी मैंने एक पता नहीं सुन्नी कहाँ स्कूल से में, पढ़ ली, मतलब मेरी नॉट बात नॉट सुनो। हजरत हजरत बिलाल इतने पक्के मवाहिद थे कि उनके सीने पे जो है ना वो 16-16 दिन भारी पत्थर रखा था। उन्होंने क्या कहते थे, अहद, अहद, एक है, एक है, एक है। तो जो अहद अहद करके तकलीफें सहाता रहा, आप ये कह रहे हो कि उसने नाउजुबिल्ला किसी और को सजदे किए? क्या हो गया है? पता नहीं किसी ने कुछ। वो तो हजरत बिलाल थे, आई एम प्रीटी श्योर वो हजरत बिलाल की बात हो रही थी कि जब उन्होंने, या तो आप देख लें, आप भी सर्च कर लें है ही नहीं कि मेरे भाई, हजरत बिलाल ऐसे करते थे या कौन करते थे। एक है ही एक नहीं, है ही बहरहाल नहीं एक सहाबा थे जो ऐसे करते थे। मेरे भाई। सोच के बोलो, आई एम प्रीटी श्योर मुझे सोच हजरत के बिलाल का बोलो। ही नाम याद आ रहा है। सहाबा मुशरिक हो वो सकते हैं, क्या हो मुशरिक, गया? अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसे बातें कर रही हैं? मैं तो मुशरिक कह भी नहीं रहा उन्हें, आप मतलब हाउ कैन यू इवन से दैट, क्या बोलना चाह रहे, कि मतलब वो किसने सजदा मुशरिक हैं? किया? सजदा किसको किया फिर? उन्होंने, उनका उनका माइंड नहीं था सजदा करने का किसी बुत को, तो बट उन्होंने, हाँ उनका कोई माइंड नहीं था ऐसा किसी को सजदा करने का, हाँ, बट तो उन्होंने फिर भी किया था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो इट्स ओके। है, एग्जैक्ट तो समझी नहीं। हमारे नबी ने कहा कि कोई बात नहीं है अगर तुम्हारे दिल में नहीं है। तो नबी ने, आप नहीं तो, यू माइट फाइंड इट। नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही जो है वो हजरत हमजा रजी अल्लाह को शहीद हो गए। हाँ, उनके अपने जो है वो जितने भी सहाबी थे, उनका जो वो सबसे बेहतरीन कौन था, उनका नाम जो सहाबी थे जिनके लिए नबी रोए थे, वो तो जंग में कट गए, वो किसी के आगे झुके नहीं। तो नबी ने तो कभी नहीं कहा कि कोई बात नहीं तुम लोग सजदा कर लो, हैं? तो जंग क्यों की? फिर अगर यही करना था तो फिर कहते कोई बात नहीं, अभी फिलहाल लात मनात उज़्ज़ा को जो है वो सजदा कर लो, बाद में देख लेंगे। नबी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। नबी ने कहा तो निकल जाओ। हिजरत क्यों की फिर? हिजरत करने की पॉइंट क्या बीइंग जरूरत थी? पॉइंट बीइंग के यहाँ पर अब ना असल में शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने अभी तक काम किया नहीं है, तो आप, खैर मुझे इतना पता है कि आपका आपका माइंड चेंज नहीं हुआ, मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। नहीं, नहीं, तो आगे आप देख लें। नहीं, मैंने मैंने माइंड चेंज करना भी नहीं था, क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, हमारे बस की बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक अटेम्प्ट था, मैं बार हम्म। बार ये कहती हूँ अटेम्प्ट था कि आपका जो इनर अकीदे हैं ना वो सिर्फ मुझे सामने लाने थे। आपका इनर अकीदा सामने आ गया। माइंड के लिबरल माइंड के आप बंदे हो। मुसलमानों सुन्नियों से आपको बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, सबको आप सुसाइड बॉम्बर कहते हो, अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हो। कुफर और शिर्क का आपको कोई फर्क नहीं है। अल्लाह का नूर जो है वो इंसान के अंदर बोलते हैं। इस्लाम को आपको कहते हो कि मुझे परवाह नहीं है, बाय हार्ट मैं इस्माइली हूँ। तो मेरे भाई अब ये हो गया कंक्लूजन। अब आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर वो आपकी बातों में आ जाती है तो उसकी अपनी मर्जी है, बाकी मैं दुआ करूंगी। आप जा सकते हो इंशाल्लाह। फिर मैं जो हूँ ना वो अब्बू को ये रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ दोनों इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर जो अल्लाह बेहतर समझे। ठीक है, मेरी मेरी बात हाँ कंक्लूड डेफिनेटली। है। ओके चलो खजर भाई। साउंड्स गुड। ओके, अस्सलाम चलें, वालेकुम। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह